बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ स्मिता अनवर और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग इन स्मार्ट वेज़ में। मेरी आज की वीडियो चंद अहम कुरानी मालूमात के मौजू पर मबनी है। ये वीडियो क्यों अहम है? नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान फ़लिज़िक्र, बेशक हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? इसी तरह एक और जगह इरशाद हुआ है, बेशक हमने इस किताब में अक्ल रखने वालों के लिए निशानियां रखी हैं। यानी इस किताब में कई ऐसी मालूमात हैं जिनको इंसान जितना बार बार देखेगा उस पर हर दफ़ा नए इल्म के दहाने खुलेंगे। बहुत सारी निशानियां हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, बहुत सारी मालूमात हैं जिससे मैं और आप वाकिफ़ नहीं हैं। इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो तरतीब दी है और इंशाल्लाह इस वीडियो में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जो आप और मैं पहले से नहीं जानते थे वो लेकर आई हूँ। मज़ीद बढ़ने से पहले आपको याद दिलवाती जाऊँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन को भी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो के साथ लिंक रहें। चलते हैं आगे। कुरान पाक की अहम मालूमात। और इससे पहले मैं बताती जाऊं कि लफ्ज़ कुरान से निकला है जिसका माना है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। जी नाज़रीन, हम और आप जानते हैं कि ये कुरान पाक 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है, एक जामिया किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने बनीनो इंसान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हर किस्म की हदायत रख दी है। इसकी अहम मालूमात जिससे मैं और आप ज़्यादातर वाकिफ़ हैं वो ये कि कुरान पाक की 30 सपारे हैं। सपारे हम सह का मतलब ही होता है कई, और पारा टुकड़ा के इसकी आयत को तरतीब देकर 30 पारे में मुरतब किया गया। और हम जानते हैं कि ये तरतीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लगवाई गई और इसकी बाकायदा तरतीब जो तरतीब नज़ूली है, तरतीब तौक़ीफ़ी है, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई। कुरान पाक की 7 मनाजिल हैं। इसमें 114 सूरतें हैं और उन 114 सूरतों में 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी सूरतें हैं। कुरान पाक की कुल हरूफ की तादाद 32,03,760 है और कुरान पाक के कुल रकू 540 हैं और आयात की तादाद 6,666 है। नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। हमें कुरान पाक की आयात की तादाद 6,666 मालूम है, लेकिन असल में ये इतनी नहीं बनती। ये 6,800 समथिंग या 700 के करीब है। एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे माइंड से निकल गया है, लेकिन अगर हम कुरान पाक को सर्च करें और इसको खुद से गिनना शुरू करें एक असाइनमेंट के तौर पे, तो हम देखेंगे कि ये तरतीब इससे मैच नहीं होती। इसी तरह कुरान पाक में ज़बर की तादाद भी दी गई 53,243, ज़ेर 39,582, पेश 8,804, मद की तादाद 1,771, तशद 1,243 और नुकात की तादाद 1,05,681 है। ये वो मालूमात हैं जो कि अक्सर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, तो मुझे और आपको बीइंग मुस्लिम इनके बारे में इल्म होना चाहिए। इसके बाद कुछ हैरत अंगेज़ कुरान पाक के बारे में जो मालूमात नज़र आती हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो कुरान पाक में अहले इल्म वालों ने इसका अहाता किया और निचोड़ निकाला और देखा कि कितनी बार कौन कौन से हरूफ इसमें दोहराए गए हैं। ज़िंदगी का जिक्र अगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 145 मरतबा किया है तो मौत का जिक्र भी 145 बार आया है। फरिश्तों का जिक्र अगर 88 बार है तो शैतान का जिक्र भी 88 बार है। दुनिया का जिक्र अगर 115 बार आया है तो आखिरत का जिक्र भी 115 बार आया है। इबलीस यानी का जिक्र, अगर इबलीस लफ्ज़ का जिक्र 11 बार किया गया तो इससे पनाह का जिक्र भी 11 बार ही किया गया है। इसी तरह मुसीबत का जिक्र 75 बार आया है तो शुक्र का जिक्र भी हमें 75 मरतबा ही मिलता है। ये एक हैरत अंगेज़ डिजिट्स हैं जो कि हमें अल्लाह ताला की मार्फत और उसकी निशानियों की तरफ लेकर जाते हैं और इंसान दंग रह जाता है कि ये कितना जामे और कितना ये बेशक अल्लाह ताला का एक मुंह बोलता मौजज़ा है कि जिसके अंदर इंसान जितनी ज़्यादा तहकीक करेगा, जितना इसके बारे में सोचेगा समझेगा, हर बार उस पर नई से नई हकीकत आश्कार होती जाएगी। दाईं तरफ हमारे पास कुरान मजीद की कुछ और मालूमात हैं।
कुरान मजीद की 2 आयात ऐसी हैं जिनमें सारे के सारे हरूफ तहज्जी अलिफ से ये, यानी टोटल जो हरूफ तहज्जी हैं अलिफ से लेकर या तक जितने भी अरबिक के अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे इन 2 आयात में मौजूद हैं। वो 2 आयात कौन सी हैं? पहली है सूरह अल इमरान और दूसरी सूरह फतह, और इनकी आयत नंबर भी मेंशन किया गया है। सेकंड, कुरान मजीद की सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसका हर आयत में अल्लाह का लफ्ज़ मौजूद है, और वो है सूरह मुजादला। अब आप नाज़रीन गौर करें कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मुझे एटलीस्ट पहले नहीं इल्म था, और मैंने अपनी इसी वीडियो के दौरान इनको सीखा है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इन बातों का पहले से इल्म नहीं होगा। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग जो इन इन्फॉर्मेशन को पहले से जानते थे तो काइंडली कमेंट में मेंशन करें। मैं जानना चाहूँगी कि कौन मेरे इतने नाज़रीन जो उनसे इतने इन्फॉर्मेटिव हैं कि उन्हें ये मालूम था ऑलरेडी कि कुरान पाक की कौन सी आयत है जिनमें सारे के सारे हरूफ तहज्जी मौजूद हैं, या कुरान पाक की ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह का लफ्ज़ मौजूद है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम याद रखें तो कई जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। कुरान मजीद में सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसमें ज़ेर सिर्फ एक मरतबा आई है, और वो है सूरह इखलास। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह अल बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, और इनकी आयत नंबर भी मेंशन किया गया है। कुरान मजीद में एक मुकम्मल रुकू ऐसा है जो सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है, यानी सूरह मुज़म्मिल का आखिरी रुकू। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा आयात पर मुश्तमिल रुकू वाली सूरत सूरह अबस है। नाज़रीन ये इनमें से सवाए इन 2 चीज़ों के, यानी सूरह अल बकरा और सूरह कौसर, ये हमें मालूम था पहले से कि सूरह अल बकरा सबसे बड़ी सूरत है और सबसे छोटी सूरत सूरह अल कौसर है। इनके अलावा ये जो सारे पॉइंट आपको दाएं तरफ नज़र आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी व्यूअर्स को इनके बारे में पहले इल्म नहीं था। मज़ीद इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम पहले नहीं जानते उसको हम देखते हैं आगे। जी, अब हम कुरान की कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट की गई है और बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ों का कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी दफ़ा जिक्र किया गया है। तो कुरान पाक में कुल 4 मसाजिद का जिक्र हुआ है। पहली मस्जिद अल हराम, दूसरी मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा और मस्जिद ज़रार। मस्जिद अल हराम हम जानते हैं खाना काबा मक्का मदीना मक्का में मौजूद है। मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस या मुसलमानों का पहला किबला। मस्जिद कुबा, या हम कह सकते हैं इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है जो कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। इसकी तस्वीर आपको राइट साइड पे बॉटम में नज़र आ रही है। और चौथी मस्जिद मस्जिद ज़रार। मस्जिद ज़रार की पिक्चर इसलिए भी मौजूद नहीं है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही दौर में इसको शहीद करने का, इसको जलाने का, इसको ख़त्म करने का हुक्म दिया था सहाबा को। क्योंकि आप अगर इसका नाम देखें ज़रार, ज़रार लफ्ज़ ज़रर से निकला है जिसका माना है नुकसान पहुँचाना। तो मस्जिद ज़रार से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा था। यहूदियों ने, या हिंदू यहाँ पर रह रहे थे, सॉरी हिंदू कह रही हूँ, मुशरकीन यहाँ मौजूद थे, तो इस वजह से, इसकी वजह से मुसलमानों को खदशा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़त्म करने का, इसको शहीद करने का, इसको जलाने का हुक्म दिया था। इस वजह से भी इसको मस्जिद ज़रार का नाम दिया गया है। कुरान पाक में कुल 6 शहरों के नाम मौजूद हैं। पहला मक्का, मदीना, मिस्र, हुनैन, बाबल और एका। इनमें से कुछ नाम जो न्यू है और कुछ जो उनसे पुराने नाम मौजूद हैं, जिस तरह एका और बाबल। 2 की तस्वीर यहाँ पर मैंने दिखाई है, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर आपके सामने है। कुरान पाक में कुल 4 पहाड़ों के नाम हैं। कोहे तूर, कोहे मिस्रा, कोहे सफ़ा, कोहे मरवा। कोहे तूर के बारे में तो मेरा ख्याल है हम सब ही जानते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था और आप अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाज़िल हुई। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया और ये दावा कर दिया कि या अल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने दीदार करवाया कोहे तूर पर, ज़रा सी तजल्ली दिखाई और वो पहाड़ जो उनसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका और रेज़ा रेज़ा हो गया। अगर आप तस्वीर देखें पहली तो इसकी शक्ल भी कुछ इस तरह की है, कटा फटा और मुंदबल हुआ। तो इसीलिए इकबाल ने कहा था, क्या सोच के अड़ बैठे तूर पर कलीम, क्या सोच के अड़ बैठे तूर पर कलीम,
ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का दीदार करने की सकत ही नहीं रखते थे। ये मौजा और ये जो शरफ़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बख्शा। उनको अपने पास बुलाकर अपना दीदार करवाया। और रोज़े क़यामत हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी अपना दीदार नसीब करेगा, आमीन। दूसरी तस्वीर में हमें कोहे सफ़ा और कोहे मरवा यानी सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों जिन पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाए थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में। और ये सुन्नत अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि इसको हज का एक हिस्सा बना दिया गया। तो इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रीसेंट तस्वीर है सफ़ा और मरवा पहाड़ों की, जिनके गिर्द सऊदी हुकूमत ने एक ये बाउंड्री क्रिएट कर दी है ताकि लोगों के लिए इसके गिर्द चक्कर लगाना आसान हो जाए। कुरान पाक में कुल 4 धातुओं के नाम आए हैं: सोना, चांदी, लोहा और तांबा। अगर मैं इसमें थोड़ी सी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करूं तो केमिस्ट्री या साइंस के स्टूडेंट को मालूम होगा कि साइंटिस्ट कहते हैं शुरू में जो बेसिकली 6 एलिमेंट ज़मीन पर पाए जाते थे, जिनमें इन चारों के चारों धातुओं के नाम मौजूद हैं। यानी साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि ये चारों धातें कबले मसीह और या हम कह सकते हैं बहुत कदीम ज़माने से इंसानों के दरमियान इस्तेमाल हो रही हैं। ये बहुत कदीम ज़माने से इस ज़मीन पर मौजूद हैं और लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान पाक में कुल 3 सब्जियों के नाम हैं: प्याज, लहसुन, ककड़ी, तर भी जिसे हम कह देते हैं। कुरान पाक में कुल 3 दरख्तों के नाम हैं: खजूर का दरख्त, जैतून का दरख्त और बेरी का दरख्त। इन तीनों दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और जैतून और खजूर जो हैं ये जन्नत के दरख्तों में से एक हैं। बेरी। कुरान पाक में कुल 6 फलों के नाम मौजूद हैं: इंजीर, जैतून, अनार, केला, तर खजूर और अंगूर। और यकीनन इनमें से जिस तरह अनार और अंजीर, जैतून ये सारे जन्नत के फलों में से फल हैं और इन सब में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। कुरान पाक में कुल 5 परिंदों के नाम मौजूद हैं: अबाबील। पहली लेफ्ट साइड पे आपको पहली तस्वीर जो नज़र आ रही है, जो परिंदा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये अबाबील है। और दूसरी है हुदहुद। अब हुदहुद का जिक्र कहाँ हुआ है, आप और मुझे कुछ ना कुछ आइडिया है, याद है हमें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो कि जिन्होंने परिंदों के पे हुकूमत की और उनकी बोलियां समझते थे, तो हुदहुद ने वहाँ पर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। मलका सबा का जो तख्त था उसके बारे में, उसके महल के बारे में लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़बर की थी हुदहुद परिंदे ने। इसी तरह अबाबील का जो तज़किरा हुआ है वो हाथी की जो कौम थी उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो अजाब नाज़िल किया था वो अबाबील की बदौलत किया था। अबाबील ने कंकरियाँ फेंकी थी उनके ऊपर, हाथी वालों के ऊपर के लश्कर के ऊपर, और इस तरह अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाज़िल करके इस छोटे से परिंदे की मदद से अल्लाह ताला ने उस कौम को, हाथी वाले के लश्कर वालों को तबाह किया था। कौवे का जिक्र हुआ है कुरान पाक में, और ये भी मुझे याद आता है कि जिक्र हुआ है जब पहला इंसानी कत्ल हुआ है काबिल के हाथों हाबील का, तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने अपने भाई को दफन किस तरह करना है या उसकी लाश का क्या करना है। तो अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा और कौवे ने ज़मीन पर अपनी चोंच मारी और वहाँ से उतनी मिट्टी जो सी निकाल कर और जगह गड़ा खोदा, और फिर दूसरी जो उसके पास एक और कौवे की मरी हुई लाश थी उसको दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो उससे काबिल को ये सबक सिखाया गया या उसको तरीका बताया अल्लाह ताला ने कि किस तरह से अब इस लाश को दफनाना है। तो कौवे का जिक्र वहाँ पर हुआ है। इस तरह टिड्डी दल और तीतर, इनके भी इज़्कार मौजूद हैं कुरान पाक में। कुरान पाक में कुल 10 हशरातुल अर्ज़ के नाम मौजूद हैं: चींटी, मक्खी, मच्छर, ककड़ा या जिसको हम बिच्छू कह देते हैं, शहद की मक्खी, परवाना, जूं, मेंढक, सांप, अज़दा। मुख्तलिफ आयात में, मुख्तलिफ वाक़यात में इनके ज़िक्र हमें मिलता है।
تو اگر ہم مزید قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ سمجھیں تو ہمیں یقیناً ہم پر یہ ان کے کھلیں گے کہ ان کے پیچھے جو واقعات تھے اور ان کے پیچھے کیا سبق اللہ تعالیٰ اس قوم کو سکھانا چاہ رہا تھا وہ ہمیں نظر آئے گا. جس طرح کہ اگر میں چیونٹی کا واقعہ شیئر کروں تو یہاں پر چیونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی. چیونٹیوں کا لشکر جا رہا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک معجزہ دیا تھا وہ پرندوں کی اور یہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی جو ان کی ملکہ تھی اس نے کہا کہ فٹافٹ اندر بل میں چلے جاؤ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, جسے سن کر آپ مسکرا گئے. تو اسی طرح کے مختلف واقعات موجود ہیں کہ مکھی اور مچھر کی وجہ سے نمرود کو شاید انتقال ہوا تھا. ایگزیکٹ مجھے بھی ابھی ذہن سے نکل گیا ہے, لیکن اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اس ماہ مبارک میں پڑھیں تو ہمیں پر یہ اللہ تعالیٰ اشکار کرتا ہے اپنی حقیقت کی. ان حقیر جانوروں کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی اور عمدہ مثالیں بیان کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا, کیونکہ مثال دے کر بات سمجھانے سے انسان کو بات صحیح سمجھ آ جاتی ہے. قرآن پاک میں کل 13 جانوروں کے نام موجود ہیں. ہاتھی, اونٹ, گائے, دمبا, بکری, بھیڑیا, گھوڑا, گدھا, خچر, بندر, خنزیر, کتا اور مچھلی. اب ان سے ریلیٹیو بھی ساری سٹوریز موجود ہیں, سارے واقعات موجود ہیں. پہلا اگر ہاتھی کا ذکر کیا جائے تو جیسے میں نے پیچھے تذکرہ کیا ہے, ہاتھی کے لشکر یا ہاتھی والوں کے لشکر پہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کی مدد سے تباہ کیا تھا. اسی طرح گائے کا ذکر ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو, بنی اسرائیل کی قوم کو کہا تھا قربانی کرنے کو, تو کون سی گائے ہونی چاہیے, یہ موٹی دبلی پتلی گائے, وہ سارا ذکر ہوا ہے. دمبا اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبے کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, اس کی قربانی کی گئی. بھیڑیے کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہوا ہے, سورہ یوسف میں ہوا ہے. کتے کا ذکر ہوا ہے, اصحاب کاف کا کتا یہ, اور مچھلی کا ذکر بھی ہوا ہے سورہ کاف کے اندر ہی موجود ہے, جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان سے اس مچھلی کے نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیچھے گئے اور وہ آگے اپنا سمندر میں راستہ بنا کر آگے پہنچ گئی. تو مختلف جگہوں پر یہ سارے جانوروں کے نام موجود ہیں اور ان سے ریلیٹیو جو واقعات اور داستان بیان کی گئی ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے اور ان سے یقیناً جو سبق ملتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. قرآن پاک میں کل 25 انبیاء کے نام موجود ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے جس کو اکثر پوچھا جاتا ہے جنرل نالج میں. ہم جانتے ہیں کہ کل انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے, لیکن یہ 1,24,000 قرآن سے ثابت نہیں ہے, یا قرآن میں ان کے نام سبھی کے موجود نہیں ہیں. 25 انبیاء جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے ان کے نام, پہلے حضرت آدم علیہ السلام جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے, تمام انسانیت کے باپ, اور دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام جن کا دوسرا نام اخنوخ بھی لکھا گیا ہے. حضرت نوح جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, یہ شیخ المرسلین کا بھی لقب ہے. حضرت ہود علیہ السلام ان کو آبر ان کا نام ہے. حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے باپ بھی کہلائے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ جن کا لقب ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام, اور آخری اور ہم سب کے پیارے
नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, इनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया। अगर आप इन सारे अंबिया के नाम पर गौर करें तो देखेंगे ये बिल्कुल तरतीब में है, यानी जिस तरतीब से अल्लाह ताला ने इन अंबिया को दुनिया में भेजा उस तरतीब के मुताबिक इनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका आपस में जो रिश्ता था वो भी कुछ कुछ हद तक यहाँ पर मेंशन है। जिस तरह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल, हज़रत इस्माइल के बेटे थे दो, इसहाक और याकूब। याकूब से आगे थे यूसुफ, याकूब की नस्ल से, या याकूब के बेटे थे हज़रत यूसुफ, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे नस्ल चलती है। फिर उनसे आगे मुख्तलिफ जगहों पे जाकर सिलसिला मिलता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है, इसी तरह हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भाई भाई हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया के बेटे हैं हज़रत याहिया। तो ये मुख्तलिफ अंबिया का रिश्ता भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इनकी दुनिया में जो आमद है, जो तबलीग का सिलसिला था, उनमें भी थोड़े सी तरतीब नज़र आ रही है, किस तरतीब से अल्लाह ताला ने इनको इस ज़मीन पर भेजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और काफ़ी चीज़ें जो मैं और आप पहले से नहीं जानते थे उसके बारे में हमें इल्म हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस पे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन से पॉइंट थे जिनको आप पहले से नहीं जानते थे और इस वीडियो में आपको वो पता चले हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और यकीनन अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है, तो आप इस अच्छी बात को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।